जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। भोपाल में 241, प्रदेश में 743 नए कोरोना केस। महाराष्ट्र से आने वाले होंगे 7 दिन क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ने लगी है। रविवार को भोपाल में 241 तो प्रदेश में 743 नए मरीज मिले हैं, जबकि जनवरी के बाद ये इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजधानी में 7 जनवरी को 213 केस मिले थे। इसके बाद केस में लगातार कमी आ रही थी, लेकिन मार्च में स्थिति एकदम बदल गई। प्रदेश में संक्रमण दर 4.5% से ज्यादा हुई, जबकि जांचें अभी भी नहीं बढ़ाई जा रही है। अभी हर दिन 16,000 सैंपल जांचे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हालत बिगड़ते देख गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों से मध्य प्रदेश आने वालों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। होम या इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन होगा, ये फिलहाल तय नहीं है। जिलों को कहा गया है कि भोपाल इंदौर के साथ महाराष्ट्र के सीमा से सटे मध्य प्रदेश के जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खारगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में कोई भी बंद हॉल में कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें लोगों की 50% या अधिकतम 200 होगी। इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने पर सोमवार को फैसला हो सकता है। जी हां दोस्तों, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, खंडवा, बड़वानी, खारगोन, बुरहानपुर, बैतूल आने वाले ट्रकों वाहनों की निगरानी होगी। यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। भोपाल में दुकानों पर रस्सी और गोले बनाकर डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण बढ़ाने में 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब का योगदान 76.93% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि बीते 24 घंटों में 25,320 नए मामले सामने आए हैं, जो 2.5 महीने बाद सर्वाधिक है। कोरोना के ये मामले पिछले दिन के मुकाबले 438 से अधिक है। इस तरह एक दिन में 1.5% की बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश में फिर झमाझम बारिश के असर। 16 मार्च को बनेगा नया सिस्टम। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। होली से पहले एक बार फिर मौसम बिगड़ने के असर है। मौसम विभाग की माने तो 16 और 17 मार्च को एक नया सिस्टम बनने जा रहा है, जिसके चलते वातावरण में नमी बढ़ेगी और बादल छाने के असर है। वही गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो 16 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने की संभावना है। इस वजह से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी 17 मार्च तक की जारी रहेगी। 18 मार्च को हवा का रुख फिर बदलने की संभावना है। इनके प्रभाव से 18-19 मार्च से एक बार फिर मध्य प्रदेश में बादल छाने लगेंगे और कहीं की बरसात भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, बता दें कि हाल में ही हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कि जिलों में खड़ी फसलें आड़ी हो गई, लेकिन राहत की खबर यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वे करवाकर किसानों को राहत देने का ऐलान किया है। किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फसल और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लेटर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हुई बेमौसम बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षति के आकलन के निर्देश दिए हैं। किसानों को आवश्यकता अनुसार फसलों की क्षति के आधार पर जरूरी राहत प्रदान की जाएगी। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर बेमौसम बारिश और कई हुई ओलावृष्टि से फसलों को पहुंची क्षति की जानकारी प्राप्त की है और संबंधित जिलों के कलेक्टर्स के साथ ही राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। जिलों में कई फसलें आड़ी हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी फील्ड में है और सर्वे कार्य कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को जैसा नुकसान हुआ है उन्हें आवश्यक राहत प्रदान की जाएगी। किसानों को हुई नुकसान की जानकारी लेकर प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। संकट के समय राज्य सरकार किसान भाइयों के साथ है। किसानों को राहत देने में विलंब भी नहीं होगा। घरेलू बिजली उपभोक्ता को 1 अप्रैल से लग सकता है झटका, दर बढ़ाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से घरेलू बिजली उपभोक्ता को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल पावर मैनेजमेंट कंपनी 1 अप्रैल से बिजली के दामों को बढ़ा सकती है। इसके लिए मैनेजमेंट कंपनी द्वारा विद्युत नियामक आयोग के सामने बिजली दरों में 8.32% वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। जी हां दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली की दर बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा, जिस पर विचार किया जा रहा है। आयोग की तरफ से पावर मैनेजमेंट कंपनी की बात को मान्य कर लिया जाता है तो 1 अप्रैल 2021 से लोगों को बिजली के बढ़े हुए दाम देने होंगे। अनुगुंज का आयोजन 15 और 16 मार्च को। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुगुंज 2021 का आयोजन 15 एवं 16 मार्च को होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 मार्च को समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। शिक्षा राज्य मंत्री एवं सामान्य प्रशासन इंद्र सिंह परमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री 15 मार्च को करेंगे। दोनों दिवस के कार्यक्रम शाम 6:30 बजे शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में होंगे। होगा लाइव प्रसारण। जी हां दोस्तों, बता दें, राज्य शिक्षा केंद्र विमर्श और जनसंपर्क के यूट्यूब चैनल के साथ सीएम मध्य प्रदेश जनसंपर्क और स्कूल शिक्षा विभाग के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी होगा। इसमें शासकीय शालाओं के 500 से अधिक छात्र छात्राएं 2 दिवसीय कार्यक्रम में नृत्य, वादन, गायन और नाटकों की प्रस्तुति करेंगे।
81 नागरिक निकाय में चुनाव से पहले आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में नागरिक निकाय चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। नागरिक निकायों में अध्यक्ष और महापौर के आरक्षण के लिए पिछले साल 10 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन के उस भाग पर रोक लगा दी है जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लगातार दूसरी बार आरक्षित किया गया। कोर्ट के आदेश से प्रदेश के 2 नगर निगम मुरैना व उज्जैन के महापौर और गुनियासी नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए वह आरक्षण प्रभावित होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका के लंबित होने के चलते नए सिरे से रोटेशन पद्धति को अपनाते हुए आरक्षण करने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रहेगी। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही चुनाव कराया जा सकेगा। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। इस फैसले का सीधा असर प्रदेश के नागरिक निकाय चुनाव की घोषणा पर पड़ेगा। अब भारी पड़ रहा है किसानों को बोनस के नाम पर प्रोत्साहन राशि देना। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्र सरकार के निर्देशों और नियमों के खिलाफ जाकर प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहन राशि के नाम पर किसानों को बोनस देने की 3 वर्ष पुरानी योजना अब राज्य सरकार के लिए भारी पड़ गई है। अब केंद्र सरकार ने तय कोटे से अधिक गेहूं का उठाव करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में वर्ष 2018 में खरीदे गए गेहूं में से अब भी प्रदेश के सरकारी गोदामों में 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त रूप से पड़ा है। अब इस गेहूं को ठिकाने लगाने की राज्य सरकार को नहीं सूझ रही है। ऐसे में अब सरकार इस गेहूं को खुले बाजार में बेचने पर विचार कर रही है। वर्ष 2018 चुनावी वर्ष था। उस वर्ष तत्कालीन भाजपा सरकार ने प्रदेश के किसानों को खुश करने और तोकबंद वोटों की फसल काटने के लिए समर्थन मूल्य के साथ किसानों को 160 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर दी थी। तब ये बात बहुत जोर शोर से कहा गया था, प्रदेश के किसानों को किसी भी हालत में आयत नहीं होने दिया जाएगा। इस अवधि में प्रदेश में 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई थी। इस खरीदी पर राज्य सरकार ने 160 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया था। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश द्वारा खरीदे गए पूरा 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उठाव से साफ इनकार कर दिया था। उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जरूरत के हिसाब से तय कोटा 66 लाख मीट्रिक टन गेहूं का तो उठा लिया, लेकिन बाकी 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठाव करने से साफ इनकार कर दिया। उसका तर्क था कि राज्य सरकार ने गेहूं पर प्रोत्साहन राशि दी है, इसलिए अतिरिक्त गेहूं का उठाव नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में एक नीति तय की है जिसमें खरीफ या रबी में उपराजित होने वाले अनाज पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कोई और राशि किसानों को नहीं दिया जा सकता। उस समय तक किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा भी बोनस राशि दिया जाता था। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने बोनस राशि तो देना बंद कर दिया, लेकिन चुनावी वर्ष में किसानों को गेहूं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर दी। राज्य सरकार का तर्क था कि यह बोनस नहीं है बल्कि प्रोत्साहन राशि है जो कि किसानों को उनके द्वारा बेहतर उत्पादन किए जाने पर उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि को बोनस देना ही माना। इसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार ने पीडीएस सिस्टम के तय कोटे के हिसाब से गेहूं का उठाव किया और बाकी अतिरिक्त गेहूं का उठाव करने में असमर्थता जाहिर कर दी। इस दौरान राज्य सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री के स्तर पर भी आग्रह किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए गेहूं का उठाव करने से मना कर दिया। जी हां दोस्तों, केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश का अतिरिक्त गेहूं का उठाव नहीं करने से पिछले 3 वर्ष में 6 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं प्रदेश के गोदामों में ही पड़ा हुआ है। इधर प्रदेश में 22 मार्च से रबी सीजन में गेहूं का उपराजन शुरू होने वाला है। पिछले वर्ष भी बम्पर उपराजन के कारण पहले ही गोदाम लबालब भरे पड़े हैं। राज्य सरकार गेहूं की तेजी से उठाव के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने लगी है। राज्य सरकार ने अब पिछले वर्ष उपराजित किए गए गेहूं सहित कुल 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठाव करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। अब सरकारी खरीदी शुरू होने में 1 सप्ताह ही बचे हुए हैं। सरकारी गोदामों में सीमित जगह, यदि केंद्र सरकार ने उठाव में तेजी नहीं आई तो फिर मध्य प्रदेश में गेहूं रखने के लिए परेशानी होगी। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।